दोस्तों शादी के मौके के ऊपर तो आप जानते हैं कि फन होता है, मस्ती होती है, खुशी होती है। अब इतने इंजॉयबल माहौल में भी कभी कभार कोई ना कोई लाइट सा कांड ऐसा हो जाता है कि जो माहौल को मजीद हंसने वाला बना देता है। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा देसी शादियों में होने वाले इंतहाई फनी किस्म के काम। क्या दुल्हा दुल्हन और क्या इन दोनों के रिश्तेदार, ऐसी आइटम आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी कि आप हंस हंस कर बुरे हाल हो जाओगे। इस वीडियो का पूरा मजा उठाना है, फुल टाइम हंसना है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वीडियो में आप देखोगे एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े को। कमरे के अंदर का माहौल है, साफ पता चल रहा है कि सुहाग रात का मौसम है। दुल्हा भी खुश है, दुल्हन भी खुश है। इसी खुशी में दुल्हा साहब ने दुल्हन को अपनी बाहों में उठाया, उसके बाद उन्हें धड़ाम से करके बेड के ऊपर फेंक दिया। उसके बाद दुल्हे मियाँ ने खुद भी बेड पर छलांग लगा दी। अब बेड मुझे लगता है कि कुछ सस्ते मटेरियल का लगा हुआ है। ये 2 जंपों का बोझ बेड बर्दाश्त नहीं कर सका, बेड टूट गया। सुहाग रात को लेसन लग गए। इन दोनों का हर तरह से नुकसान हो गया। चलो अब क्या हो सकता है। किसी भी शादी में इस किस्म का बेहुदा डांस वो दोस्त करते हैं जिनको डांस तो आता नहीं होता। मोस्टली ऐसा डांस वैसे दुल्हे के ही दोस्त करते हैं। पहले तो वो मना करते रहते हैं कि नहीं हमें डांस नहीं आता, हम क्या डांस करेंगे। अब जब वो इस किस्म की बातें कर रहे हो तो उनकी बातों को मान लेना चाहिए। लोग उन्हें फिर भी पुश करते हैं। दोस्त बेचारे एड्रीनल रश खा जाते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह माफी दे जो वो डांस करते हैं ना पूछें। ये जो अंकल डांस कर रहा है ये उस डांस की एक छोटी सी मिसाल ही समझें। शुक्र करें ऐसे डांस के ऊपर ना जमीन पर जलजले नहीं आते, वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दुनिया कब की दे मार 4:30 दी एंड हो चुकी होती। अब जरा इस मोटे का डांस देखिएगा। अब पता नहीं ये डांस है या जमीन पर बलिदना है, व्हाटएवर ये जो भी कर रहा है ये कुछ कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना सारा कष्ट क्यों कर रहा है। आप यकीन करेंगे अगर मैं आपको जवाब बताऊं ना कि ये सारी एक्सरसाइज इस बंदे ने क्यों की है तो आपको यकीन ही नहीं आना। ये वेडिंग प्रपोजल दे रहा है एक लड़की को। ये जो कुछ भी इसने किया है उसके बाद ये लड़की को रिंग पेश करेगा। यार ये काम बड़े आराम से खड़े होकर या वो घुटनों पर बैठकर जो होता है उस सीन में भी तो किया जा सकता था ना। तो अब मेरे को कोई समझाएगा कि इसने ये सब कुछ किस चक्कर में किया है। इसका पेट ये सब कुछ करने से तो अंदर नहीं जाने वाला। अब यहाँ पर मैं आपको वही अपनी पुरानी साइंस दूंगा। ये गोरे पागल हैं, ये कुछ भी कर जाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। वाह वाह, दुल्हे मियाँ का डांस चेक करो। बिजली भरी हुई है दुल्हे मियाँ के अंदर, खुशी ही इतनी है। शादी हो गई है ना तो खुश तो होंगे। वैसे अगर मैं इस शादी पर होता तो मैं इस दुल्हे मियाँ को ये जरूर कहता कि इतनी ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, इजी हो जाए, आगे लाइफ का कोई पता नहीं लगता। दुल्हन को चेक करें, उनको ऑफर की गई है कि जाकर जरा दुल्हे मियाँ के साथ डांस कर ले। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्हें पता था ये जिस किस्म का वाहियात डांस कर रहा है हमें कहीं हाथ वाथ मार के मेरा ही मुंह ना तोड़ दे। ये मेरा बंदा तो फुल टाइम जंगली हुआ बैठा है भाई। मैं पागल हूँ मैं इसके साथ जाकर खड़ी हो जाऊं या डांस करूं। दुल्हन को तो साथ में ये भी टेंशन होगी कि पता नहीं ये बंदा रात को मेरे साथ क्या करेगा भाई। कंट्रोल। अच्छा, शादी के मौके के ऊपर बेहंगम जंगली किस्म का जो डांस है या जिसे मैं बेहुदा डांस भी कहता हूँ वो खाली ये मर्द हजरात नहीं करते। कई मौकों पर आप ये काम इंतहाई कामयाबी के साथ खवातीन को भी करते हुए देखोगे, जैसे कि ये। अब जसामत से ये मुझे या तो लड़के या लड़की की माँ लग रही हैं या फिर उसकी कोई बड़ी बहन। दुल्हन ये मुझे किसी एंगल से लग नहीं रही। 2 के लाइट सा इसका चांस मौजूद है, लेकिन चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि ये दुल्हन नहीं है। लेकिन अगर इस डांस के बारे में पूछा जाए तो मैं फिर रिपीट करूंगा, इंतहाई बेहुदा है, इंतहाई अजीबोगरीब है। कोई इस डांस का सर पैर नहीं। ये नागिन डांस की भी कोई तीसरी या चौथी नस्ल लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना इन डांस करने वालों के कॉन्फिडेंस की दाद देनी जरूर बनती है। डांस के नाम पर ये जो कुछ भी करते हैं ना, करते कॉन्फिडेंस के साथ हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को माला किस तरीके से पहना रहे हैं बस वो चेक करें। ये जिस तरीके से माला पहना रहे हैं ना एक दूसरे को, इनको देखकर मुझे फैक्ट्री के वो मजदूर याद आ गए हैं जो कि पिघले हुए लोहे या पिघले हुए तांबे को जिस तरीके से उठाते हैं ना, ये ऑलमोस्ट बस वही तरीका नजर आ रहा है। अंदाजा करें दोस्तों, इस मियाँ बीवी ने अभी से ही एक दूसरे को कोई अछूत समझ लिया है। अबे बाकी की जिंदगी कैसे गुजारोगे बे, एक दूसरे को बगैर
टच किए जिंदगी गुजार लोगे? बेटा अगर ये तुम्हारा प्लान है तो बच्चे तो भूल जाओ फिर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? शादी के मौके के ऊपर जिस एक बंदे का काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है वो होता है फोटोग्राफर। ये क्लिप्स देखो और फिर खुद ही अंदाजा लगा लो कि इन बेचारों का काम कितना मुश्किल होता है। कई मर्तबा तो बंदर भी बनना पड़ जाता है, कभी इनको जमीन पर लेटना पड़ जाता है, कभी कुछ ये करते हैं बेचारे। बड़ी टफ ड्यूटी है भाई, बड़ी टफ। सही पकड़े हैं। ये मिलिए जी एक और इंसान नुमा खलाई मखलूक से। ये पोलियोज़दा ऋतिक रोशन पता नहीं क्या करना चाह रहा है। शर्ट भी उतार दी, स्टेज पर भी चढ़ गए, उसके बाद इसने कहने को तो डांस किया है। मुझे ऐसे शक पड़ रहा है कि जैसे इसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों। कमाल है भाई, कमाल है यार। कैसे कर लेते हो यार, ये सब कुछ कैसे कर लेते हो? जिंदगी गुजारने के लिए मेरे को भी यही वाला कॉन्फिडेंस मांगता है। थोड़ा सा ही दे दो, आधा किलो दे दो, पर दे दो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। इस वीडियो में तो आप एक खातून को वो काम करते हुए देखोगे कि जो आप ऑलमोस्ट हर देसी शादी में किसी न किसी को करते हुए देखोगे। वलीमे के दिन खाने को शॉपर में डालना। मैडम को पता ही नहीं चला कि कैमरामैन उनकी वीडियो बना रहा है। वो मजे से खाना ठूंस रही थी बैग में। वो तो जब अचानक से कैमरे पर नजर पड़ी मैडम की तो बस हाथ रुक गए और चेहरे के ऊपर आ गई वही मुस्कुराहट शर्मिंदगी से भरी हुई। अपनी शादी के मौके के ऊपर ये मैडम काफी देर तक सीधा खड़ी रहीं। वीडियो में जो आपको कुत्ते नजर आ रहे हैं उनमें से एक छोटे साइज के कुत्ते को ये लगा कि ये जो सामने खड़ी है ये कोई खातून या कोई बंदा शंदा नहीं, खंबा है कोई। अब आप जानते हो कि जब कुत्ते को ये पता चले कि वो खंबे के करीब है तो वो क्या करता है। इस कुत्ते ने भी वही किया। दुल्हन का नया नवेला महंगा सा सूट बर्बाद। अबे हर जानवर के सामने बिल्कुल ही स्टैचू बनकर नहीं खड़ा होना होता, कुछ के सामने हिलना जुलना पड़ता है। ये मैडम नहीं हिली, कुत्ता कर गया ना सूसू। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। यहाँ पर एक छोटी सी गलती ने इस दुल्हन का भी पूरे का पूरा शादी का लिबास ही बर्बाद कर दिया। अब लड़की की स्कर्ट गाड़ी में कैसे जाकर फंसी ये तो बड़ा ही टेक्निकल सवाल है। गाड़ी रिवर्स हुई, मैडम की सारी स्कर्ट गाड़ी के साथ ही निकल गई। चलो वो तो शुक्र है मैडम ने नीचे कुछ पहना हुआ था तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन भाई साहब ड्रेस बर्बाद होने का मैडम को बहुत गुस्सा था। दुल्हे को भी गुस्सा था लेकिन उसने तो अपना गुस्सा मैनेज कर लिया। दुल्हन की शक्ल देखने वाली है। ड्राइवर गाड़ी लेकर ना निकल जाता तो इस दुल्हन ने इस ड्राइवर का सर खोल देना था। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। अबे ये कैसा कपल है भाई। लड़के की उम्र देखो और लड़की की उम्र। अबे यकीनन लड़के की कोई ना कोई मजबूरी होगी भाई, कोई कर्जा देना होगा, कुछ और मसला मसाइल होगा। यहाँ पर तो प्यार वाला चूप, मेरा मतलब है प्यार की कहानी भी नहीं एडजस्ट होती हुई मुझे नजर आ रही। बड़े बुजुर्गों ने कोई कसम वसम ना दे दी हो, कोई वो भी सीन हो सकता है। मैं बता रहा हूँ मुझे इस कपल की और इस शादी की ना कोई सही समझ नहीं आ रही कि क्या रीजन हो सकता है। इतना मुझे अंदाजा है कि लड़के की कोई ना कोई मजबूरी जरूर होगी, उस पर तो मैं श्योर हूँ। अबे जनरेशन गैप सुना था, एज डिफरेंस सुना था, अबे जमीन आसमान कैसे मिला दिए तुम लोगों ने। कोई खुदा का खौफ करो, ऊपर वाले को जान देनी नहीं है तुम लोगों ने। अबे कोई अच्छी मिसालें सेट किया करो, ये क्या कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? दोस्तों ये वीडियो देखें, ये दुल्हा और दुल्हन जिस जगह के ऊपर खड़े हैं, ईमान से बताओ ये कोई जगह बनती है कि फोटोशूट यहाँ पर करवाया जाए? कटे हुए दरख्त के तने के ऊपर बैलेंस करना कोई आसान काम है? आप आम वॉक नहीं उसके ऊपर कर सकते, उसमें आपको इतना बैलेंस चाहिए। ये मियाँ बीवी नई नई शादी करवा कर उसके ऊपर फोटो सेशन करवा रहे हैं। अल्टीमेटली फिर क्या होता है? ऐसे लोग फिर मुंह की खाते हैं जैसे इन दोनों ने खाई। नहीं रख सके बैलेंस, पहले शोहर लुढ़का, पीछे अपनी बीवी को भी ले गया और गिरे भी किधर? गंदे नाले के पानी में वड़ गया सारा फोटोशूट यार। अबे ना ऐसे स्टंट मारा करो यार, किसी ग्राउंड में जाके खड़े हो जाओ, किसी बाग में फोटो सेशन करा लो, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में करवा लो। दुनिया में बाकी सारी जगह क्या तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। कब आएगी लोगों को अकल, कब आएगी? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लास्ट में देखिए दोस्तों ये वीडियो। इस दुल्हे को तो पक्का इसकी ऐन शादी के दिन बहुत ज्यादा मार पड़ी होगी, मैं बता रहा हूँ। ऐन अपनी शादी के टाइम सारा जहेज हड़प करने के बाद भी नई शर्त लगा दी साहब ने। फ्रिज दे दिया, टीवी दे दिया, सोफा दे दिया, बेड दे दिया। लड़की का भाई चीजें गिनवा रहा है कि भाई साहब आपको ये कुछ तो दे दिया है, और क्या चाहिए? ये चपड़गंजू दुल्हा ये कहता है मुझे बाइक चाहिए, वो बाकी सामान मेरे किस काम का। मैं आप लोगों को एक मशवरा
मशवरा दे रहा हूँ, अपनी बहन या बेटी अगर इस किस्म के किसी चोमो से करवा रहे हैं ना, तो पहले तो करवाएं ही मत। और अगर शादी के एंड टाइम के ऊपर इस किस्म का बंदा कोई अजीबो गरीब किस्म की डिमांड करता है ना, जैसे इसको बाइक चाहिए था, ना वो देखें ना ताओ देखें, ना आगे देखें और ना पीछे देखें, इसको ऐसा पे लें कि रहती दुनिया तक ऐसे बंदे मिसाल बन जाएं। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों को शय मिलनी है, ये और ज्यादा चौड़े हो जाएंगे। इनका जहर अभी से मार दो। और बस इसी मशवरे के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।